ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन हमारी बुढ़ापे की लाठी है। ओल्ड पेंशन की मांग को लेकर इस जिले में खोला मोर्चा। बुढ़ापे में सम्मान से जीने का एकमात्र सहारा है। नई पेंशन व्यवस्था ने हमारा वह सम्मान छीन लिया है। शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस सम्मान को वापस पाने के लिए अपने आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का प्रण कर लिया है और यह निश्चय किया है कि वह निजीकरण और नई पेंशन व्यवस्था के दुष्प्रभावों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएगा। अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने उजागर लाल इंटर कॉलेज में शिक्षक और कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम के विरोध में सभा की। कर्मचारियों ने मतदान व पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जागरूकता मार्च निकाला। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारी बुढ़ापे की लाठी है। बुढ़ापे में सम्मान से जीने का एकमात्र सहारा है। नई पेंशन व्यवस्था ने हमारा वह सम्मान छीन लिया है। शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस सम्मान को वापस पाने के लिए अपने आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का प्रण कर लिया है और यह निश्चय किया है कि वह निजीकरण और नई पेंशन व्यवस्था के दुष्प्रभावों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता डा राजेश यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम की मुहिम से प्रत्येक शिक्षक, कर्मचारी और उनके परिवार वालों, रिश्तेदारों को जोड़ने के लिए एक सघन अभियान चलाया जाएगा। जिलाध्यक्ष अवनीश कुमार ने कहा कि संगठन के प्रत्येक कार्यक्रम को पूरी प्रतिबद्धता से संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन डा R.K. अहिरवार ने किया। जिला मंत्री SP सिंह, जिला कोषाध्यक्ष अंकुर गुप्त, मनोज वर्मा, रमेश पाल, डा सविता लाल, सहसंयोजक दिल हुसैन, सहसंयोजक पूजा सक्सेना, ख्याति सिंह, बिंदु, संजय कुमार, विकास सैनी, सबल सिंह, रामकिशोर, सुशील कुमार, महेंद्र, सुनील कुमार भारत, डा हरिकेश उपस्थित रहे। OPS, पुरानी पेंशन बहाल होगी या जारी रहेगा NPS, 6 दिन में साफ होगी तस्वीर, क्या निकल गया है कोई बीच का रास्ता। 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट में OPS NPS को लेकर सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकती है। ये तय है कि केंद्र सरकार OPS बहाली नहीं करेगी, लेकिन NPS को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने का मसौदा सामने आ सकता है। NPS में जमा हो रहा कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा, इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को लेकर बहुत जल्द अंतिम फैसला लेने जा रही है। जानकारों की माने तो 6 दिन बाद ही यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे या NPS ही जारी रहेगा। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने कर्मियों के साथ टकराव से बचने का रास्ता निकाल लिया है। 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट में OPS NPS को लेकर सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकती है। ये तय है कि केंद्र सरकार OPS बहाली नहीं करेगी, लेकिन NPS को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाने का मसौदा सामने आ सकता है। NPS में जमा हो रहा कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा, इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही पुरानी पेंशन में जिस तरह से गारंटीकृत शब्द कर्मियों को एक भरोसा देता है, कुछ वैसा ही NPS में भी जोड़ा जा सकता है। DA/DR की दरों में बढ़ोतरी होने पर NPS में उसका आंशिक फायदा कर्मियों को कैसे मिले, इस पर कुछ नया देखने को मिल सकता है। रिले हंगर स्ट्राइक के बाद भी सरकार मौन। देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। कर्मचारी संगठनों का धैर्य अब जवाब देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक की है। इसका मकसद सरकार को चेताना था। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCA
के संयोजक शिवगोपाल मिश्रा ने रिले हंगर स्ट्राइक के अंतिम दिन सरकार को चेतावनी दे दी थी कि ओपीएस बहाली के लिए अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। सरकार हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। देश में अगर 1974 की रेल हड़ताल जैसा माहौल बना तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। जल्द ही सभी कर्मचारी संगठनों की बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में देश भर में होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय होगी। हड़ताल की स्थिति में ट्रेनों व बसों का संचालन बंद हो जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों के दफ्तरों में कामकाज नहीं होगा। देश में 1974 के दौरान हुई थी रेल हड़ताल। 1974 में जॉर्ज फर्नांडीज की अगुवाई में रेल हड़ताल हुई थी। उस वक्त कहा गया था कि सरकार अगर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करती तो उस पर मुश्किल से 200 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन सरकार को हड़ताल तोड़ने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। इसके बाद रेल कर्मियों में असंतोष फैल गया था। वह हड़ताल 8 मई 1974 को प्रारंभ होकर 27 मई 1974 तक चली थी। इस दौरान रेलवे में सारा कामकाज ठप हो गया था। हजारों लोगों को जेल जाना पड़ा था। अनेक लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। शिवगोपाल मिश्रा का कहना था, हमने सरकार के समक्ष कई बार आग्रह किया है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। सरकारी कर्मियों को बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके लिए समय समय पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया गया है। दिल्ली में सरकारी कर्मियों की कई रैलियां हो चुकी हैं। इनमें केंद्र और राज्यों के लाखों सरकारी कर्मियों ने हिस्सा लिया था। इतना कुछ होने पर भी केंद्र सरकार ने कर्मियों की इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है। कर्मियों को स्ट्राइक करने के लिए मजबूर कर रही है। मिश्रा ने कहा, कोविड में हमने 11,000 गाड़ियां चलाई थी। हमारे 3,000 कर्मी शहीद हुए थे। हर साल 400 से अधिक रेल कर्मी मारे जा रहे हैं। क्या कोविड में कोई मंत्री, एमपी, एमएलए शहीद हुआ? अब धरना खत्म है, हम हड़ताल पर जाएंगे। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि 1974 की रेल हड़ताल के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। मौजूदा सरकार ऐसी नौबत सरकार न लाए। डस्टबिन है एनपीएस, मंजूर नहीं संशोधन। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है, केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हम ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कर्मियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी नेता या संगठन सरकार के एनपीएस में संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो 2004 फीट वाली गलतियां 2024 फीट में भी दोहराई जाएंगी। एनपीएस एक डस्टबिन है। करोड़ों कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। यह स्वीकार्य नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। यह रिपोर्ट पेश हो या न हो, इससे कर्मियों को कोई मतलब नहीं है। वजह, यह कमेटी ओपीएस लागू करने के लिए नहीं बल्कि एनपीएस में सुधार के लिए गठित की गई थी। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सहमति। एआईडीएफ के महासचिव सी श्रीकुमार का कहना है, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन अब विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क कर रहे हैं।
अगर वे कर्मचारियों की मांग मान लेते हैं तो 10 करोड़ वोटों का समर्थन संबंधित राजनीतिक दल के पक्ष में जा सकता है। देश के दो बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा सिविल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दे दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में है। केंद्र सरकार एनपीएस में ही ओपीएस जैसे कुछ प्रावधानों को शामिल कर सकती है, जैसे रिटायरमेंट पर मिली बेसिक सैलरी का एनपीएस में 40 से 45% भुगतान बतौर पेंशन देने पर विचार हो रहा है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बातें केवल ओपीएस से ध्यान भटकाने का प्रयास है।